दिनांक 1/5/2020, विषय विज्ञान, कक्षा 7, पाठ 3। 2 पाठ आपके पूरे हो गए। कल दूसरा पाठ आपका पूरा हो गया था। तीसरा पाठ है आपका पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। एवं प्रकृति यानी पदार्थ क्या है, किस प्रकार की संरचना होती है, कैसा बना होता है, कैसी उसकी प्रकृति होती है, व्यवहार, आकृति, सब चीजें इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है? हमारे आसपास जो भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सब क्या है? पदार्थ है, द्रव्य है। यानी जिस चीज को हम देख सकते हैं, भार होता है, आकार होता है, जगह घेरती है, वो सारी चीजें द्रव्य हैं, द्रव्य या पदार्थ है। और इसकी हमें 3 अवस्थाएं, प्रकृति में 3 अवस्थाएं मिलती है पदार्थ की या द्रव्य की: ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और तीसरी गैस। कुछ पदार्थों के नाम बताइए, जैसे हमारे प्रकृति में आप देखते हैं या आसपास अपने देखते हैं, जैसे बोलिए। आपका भाई, सबसे पहले आप क्लास में बैठते हैं, क्लास में क्या है? कुर्सी है, मेज है, हैं? आप पेंसिल ले रहे हैं, किताब है, कॉपी है, बैग है। यहाँ पे हम कमरे में देखते हैं ईंटें हैं, गाटर लगे हुए हैं, लोहा, सोना, तांबा, ये सारे क्या हैं? एक तरीके से हम पदार्थ कह सकते हैं, पदार्थ है, पदार्थ के रूप में सब ये पदार्थ है। ठीक है, जल है। जल एक ऐसा पदार्थ है, हम 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: पानी या जल। जल जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, पता है? ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी। जब हम पानी को बर्फ के रूप में जमा देते हैं तो ये क्या होता है? ठोस। क्या करें? एक कटोरा पानी से भरो, फ्रिज में रख दो, कुछ समय पश्चात क्या होता है? जमकर ठोस हो जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। बर्फ के रूप में होता है ठोस। क्यों भाई? पानी की जो ठोस अवस्था है कौन सी है? बर्फ। द्रव के रूप में जल और गैस के रूप में वाष्प। अगर हम जल को उबाले या गर्म करें तो क्या होता है? भाप बन जाती है, भाप। वाष्प किस रूप में होती है? गैस। वाष्प को ठंडी करो, वापिस जल में, तो एक दूसरे में बदलने की क्षमता होती है। जल बर्फ में बदल सकती है, बर्फ जल में बदल सकती है, जल वाष्प में बदल सकती है और वाष्प जल में बदल सकती है। तो चलिए, तो हम अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध आदि। मेज, कुर्सी लकड़ी से तथा अलमारी लोहे से बनी होती है। लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ है, यानी द्रव्य है। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आंख से देखकर, हाथ से छूकर करते हैं। जल और दूध भी तरल पदार्थ है, जिसे गिलास या किसी पात्र में रखा जाता है। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी आंख से देखकर या हाथ से छूकर किया जाता है। हम अपने आसपास की वायु को न तो देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं। वायु भी एक पदार्थ है। वायु क्या है? एक पदार्थ है। क्या वायु स्थान घेरती है? वायु भी क्या है? एक पदार्थ ही है। कैसे? अब कुछ कहेंगे गुरु जी ये तो दिखाई नहीं देती, पकड़ नहीं सकते इसमें, तो ये
वायु पदार्थ कैसे है ये क्या है? लेकिन क्या इसमें भार होता है? हाँ, भार होता है, भार होता है, वजन होता है। स्थान, क्या स्थान घेरती है? हाँ। ये सारे गुण किसके हैं? किसी पदार्थ के। अगर कोई चीज स्थान घेरती है, भार होता है, वजन होता है, तो वो क्या होता है? पदार्थ है। वायु में भी ये सारे गुण होते हैं, भार भी होता है और स्थान भी घेरती है, इसलिए वायु भी एक पदार्थ है। कैसे पता लगता है? देखिए, आप मोटरसाइकिल, कार, बस, इन सब के टायर जो होते हैं, वायु भराने जाते हैं तो मीटर से नाप के हवा डाली जाती है, कितने पौंड हवा हुए। पौंड मतलब इसका मतलब वजन से। दूसरी स्थान घेरती है। आपने गुब्बारे में फूंक मार के हवा भरते हैं तो इसका मतलब वायु क्या करती है? स्थान भी घेरती है। तो वायु एक पदार्थ है। ध्यानपूर्वक विचार करने से क्या होता है कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं स्थान घेरती है और इनमें भार होता है। अतः पदार्थ द्रव्य वह स्थान है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ या द्रव्य किस क्या होता है? पदार्थ या द्रव्य क्या होता है? वे सभी चीजें वे सभी वस्तुएं, हाँ, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा कुछ न कुछ भार होता है। पदार्थ या द्रव्य वो सभी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिनमें कुछ ना कुछ भार होता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, यानी पदार्थ किस चीज से बना होता है? पदार्थ, सभी पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है पदार्थ की क्या है? परमाणु। परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं और बहुत सारे अणु मिलकर के किसी पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जो हम देखते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई? पदार्थ की परमाणु। परमाणु भी अविभाज्य नहीं है, ये इसका विभाजन किया जा सकता है। इसमें भी 3 पदार्थ मिलते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जो मैंने बताया, पदार्थ की इकाई क्या है? परमाणु, यानी छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के पदार्थ बनते हैं। लेकिन पदार्थ को हम, यानी परमाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु क्या है? पदार्थ का इस संरचना का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था
नहीं रह सकता। परमाणु पदार्थ की संरचना का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, यानी कि अकेला नहीं रह सकता, मिलकर के आपका पदार्थ या अणु बनाता है। सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणु का समूह बनाते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। अणु बात आई अणु की, परमाणु हो गया अणु। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु। दूसरी परिभाषा अणु की हो सकती है, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु एक अणु बनता है। ठीक है। बता मैंने दो या दो से अधिक जो परमाणु हैं संयोग करके अणु बनाते हैं। यहाँ यह याद करना आवश्यक है कि प्रत्येक तत्व अणु होता है किंतु अणु तत्व नहीं होता। अतः तत्व के स्थान पर अणु का प्रयोग करते हैं, अणु के स्थान पर तत्व का प्रयोग नहीं होता। अणु किसी पदार्थ का की संरचना का सूक्ष्म कण, वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब इसके बाद है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में मैंने पहले ही बताया। किसी पदार्थ की या द्रव्य की, हमारी पृथ्वी पर जो पदार्थ या द्रव्य पाए जाते हैं, तीन अवस्था होती है। पहली ठोस अवस्था। पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है, इसमें जो अणु पदार्थ के अणु होते हैं वो बहुत अधिक पास होते हैं, इसलिए, और पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच में बहुत कम खाली स्थान होता है, इसलिए ये ठोस होते हैं। यह कह सकते हैं ठोस का परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों
निश्चित होते हैं। देखिए, ठोस का जो आकार और आयतन होते हैं दोनों निश्चित होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो बहुत अधिक पास पास होते हैं, बीच में खाली स्थान नहीं होता। यानी ठोस, कोई ठोस वस्तु है उसे हम किसी भी पात्र में रखें, किसी भी जगह रखें, जैसा उसका आकार है, जैसे जितना उसका आयतन है वो उतना ही रहेगा। मान लीजिए आप एक ईंट ले लीजिए, उसे बाल्टी में रखे, टब में रखे, कहीं अन्य स्थान पर रखे, तो ईंट का जैसा आकार है वो उसी प्रकार का रहेगा और आयतन भी उतना ही रहेगा। दूसरी जो अवस्था होती है वो दर्व। दर्व का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। दर्व का जो आयतन तो होता है निश्चित, परंतु आकार अनिश्चित यानी निश्चित नहीं होता। इस प्रकार से समझिए, जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, या 1 लीटर आपके पास दूध है, या 1 लीटर आपके पास तेल है, ठीक है। आप उसे किसी भी पात्र में रखें, उसका आयतन कम ज्यादा तो होगा नहीं, वो 1 लीटर रहेगा। लेकिन आकार, जिस भी आकार के बर्तन में आप दर्व को रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। अगर आपके पास चकोर बर्तन है तो चकोरा आकार रहेगा दर्व का, और अगर गोल है तो गोल, बेलनाकार है तो बेल, ठीक है। जैसे भी बर्तन में आप कोई दर्व रखेंगे, दर्व का आकार वही हो जाता है, यानी वो दर्व वही आकार ग्रहण कर लेता है, वही आकार ले लेता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दर्व का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तीसरा जो है गैस। पदार्थ की तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है गैस, या द्रव्य की तीसरी जो अवस्था होती है वो गैस। गैस का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस जो होती है उसका ना आकार निश्चित होता और ना ही आयतन निश्चित होता, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आप कोई गैस लीजिए किसी कमरे में, भले ही छोटी सी शीशी में हो, जब तक वो शीशी के अंदर बंद है तो शीशी के अंदर रहेगी, खोल दीजिए तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। जैसे हम धूप बत्ती लगाते हैं, उसकी धूप बत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, तो ये गैस का एक उदाहरण है। उससे जो गैस बनती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, इसलिए पूरे कमरे में सुगंध रहती है। तो गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है।